जिस तरीके से BLOs आत्महत्या कर रहे हैं, कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कैसे देखते हैं इस SIR को आप? बिल्कुल ठीक कहा है कि प्रेशर उनके ऊपर इतना डाला जा रहा है कि अनैतिक काम करने के लिए बोला जा रहा है उन्हें। जो जायज़ वोट है वो काटे जा रहे हैं, जो नाजायज़ वोट है उनको जोड़ने का दबाव दिया जा रहा है। जो बीजेपी के वोटर है या संबंधित पार्टी का वोटर है उनके नाम जुड़वाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती, जो कि वोटर है भी नहीं, और जो हैं ऑलरेडी वोटर उनके नाम कटवाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो वो दोनों तरफ से फंस रहे हैं पूरे। कहते हैं ना, दो पार्टन के बीच में साबुत बसाना कोई, तो वो हालत उनकी हो रही है कि क्या करें, इधर से इधर चले इधर जाएं। तो अल्टीमेटली जब दोनों तीनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, छुट्टी मांग रहे हैं, छुट्टी मिल नहीं रही है, छोड़ना चाहते हैं BLO का काम, छोड़ने नहीं दिया जा रहा। अभी पीछे एक BLO ने आत्महत्या करी, उसकी शादी होने वाली, उसने कहा भाई मेरी शादी है उसके लिए तो मुझे छुट्टी दे दो, कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। पूरा 25 करोड़ के लगभग की आबादी का यूपी, और उसमें SIR के लिए सिर्फ मात्र एक महीना दिया गया है। हिसाब लगा लीजिए कि कम से कम 1 करोड़ लोगों का रोज आपको जो है BLO जाएंगे, उनका सर्टिफाइड करने करेंगे 1 करोड़ लोग रोज, 25 करोड़ की आबादी, और टाइम दिया गया मात्र 30 दिन। क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर काम का दबाव इतना भयंकर है, तो अल्टीमेटली आदमी क्या करता है? एक साधारण आदमी में एक नॉर्मल दबाव झेलने की क्षमता होती है, नहीं झेल सकता। हर कोई राहुल गांधी नहीं हो सकता कि तमाम तरह के दबाव झेल लें। तो इसने क्या लग रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट भी काटे जा रहे हैं? ऐसे वोट तो काटे गए हैं, इसमें कौन सी नई चीज़ है? वोट तो अभी SIR बिहार का आपने हाल नहीं देखा, 65 लाख वोट काटे गए। 65 लाख वोट काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है चुनाव आयोग से, अभी तक उसने वो जवाब दिया ही नहीं कि ये 65 लाख वोट जो काटे गए इनकी लिस्ट दे दी है, लेकिन किस आधार पे काटे गए वो रीज़न नहीं बताया गया कि इसका वोट किस आधार पे काटा या फलाने व्यक्ति का वोट किस आधार पे काटा। जाहिर सी बात है 22 लाख जो नए वोट ऐड करे गए वो आपने किस हिसाब से ऐड करे? एक घर में 500 जो वोट इकट्ठे पाए गए हैं उनका कोई जवाब नहीं दिया। तो वही है, टोटल बदमाशी चल रही है और इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा। सबसे पहले इन्होंने वोट बढ़ा के जीत हासिल करी, फिर हरियाणा में वोट आपने देखा कि हर 8 में से एक व्यक्ति जो है, एक वोटर जो है वो झूठा है। 2 करोड़ की उसकी वोटिंग लिस्ट, और उसमें पता चला कि 25 लाख वोटर जो है वो नकली हैं, फर्जी हैं। तो सीधी सी बात है, वही चीज़ अभी आगे चले गए। बिहार में फार्मूला अपना ही लिया, उसका जो है वोट उसकी क्या ली गई, उसकी आड़ क्या ली गई कि हमने महिलाओं को जो है सशक्त करा, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे, इसलिए हमें महिलाओं ने और सबने मिलकर वोट दिया है। लेकिन हकीकत क्या है? फिगर देखिए, रिजल्ट की फिगर, दोनों मुख्यमंत्री 1,22,408, 1,22,480। आपको क्या लग रहा है जो चुनाव आने वाले यूपी में और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी ने भी SIR पर सवाल उठाए हैं, बिल्कुल लग रहा है हर जगह कोशिश हो रही है वोट काटने की? बिल्कुल हो रही है, पूरा देश सवाल उठा रहा है, सिर्फ ममता बनर्जी को पूरा देश सवाल उठा रहा है। SIR के नाम पे जो वैलिड वोट है वो काटे जा रहे हैं, इनवैलिड वोट है वो जोड़े जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन पे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। चुनाव आयोग अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ जाता है, सवाल करो तो जवाब में बदले में शायरी सुनाना शुरू कर देता है। ज्ञानेश कुमार जी साफ साफ कहते हैं जी हम तो बहू बेटियों की फुटेज जारी कैसे कर दें जब आपसे धांधली का सबूत मांगे जाते हैं। भाई 45 दिन तक आपने फुटेज रखी थी, इससे पहले 1 साल तक रखी जाती थी। जब मांगी गई तो सबसे पहले तो अमेंडमेंट करा गया उसमें कि उसे घटा के 45 दिन तक कर दिया गया। 45 दिन भी आपने आजकल करते करते निपटा दिए, और उसके बाद अब कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि नहीं जी हमने 45 दिन की जो हमारे पास फुटेज थी वो हमने नष्ट कर दी है, अब हमारे पास कोई सबूत नहीं, हम चोरी कर चुके हैं, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और सबूत हो तो ले आओ। राहुल गांधी अभी तक जिस तरीके से कई सारे उन्होंने सबूत दिखाए, हरियाणा के दिखाए, अन्य प्रदेशों के भी दिखाए, बिहार में जिस तरीके से हुआ, आपको क्या लग रहा है उसमें भी टाइम लगेगा रिसर्च करने में? जाहिर सी बात है, देखिए क्योंकि मशीन रीडेबल डाटा नहीं उपलब्ध करा रही ना सरकार क्या, ये चुनाव आयोग मशीन रीडेबल डाटा जिसमें आप फटाफट कंट्रोल F दबाएंगे और सारी डिटेल निकल के सामने आ जाती है, वो देते नहीं, वो देते हैं PDF वाला। हर फोटो को आपने घुमा के स्कैन करना है, या फिर उनके हजारों की तादाद में प्रिंट आउट निकलवाने हैं। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको हर बार पन्ना पलटना है, हर बार आपको याद रखना है नाम रमेश कुमार, पिता का नाम दिनेश कुमार, उम्र 40, फिर आपने कोई दूसरा पन्ना पलटना है, फिर आपको दिमाग में रखना है कि नाम रमेश कुमार, ये रिपीट हो गया। कई बार वो छूट भी जाती हैं चीज़ें, लेकिन रिपीट हो गया, तब आप उस पन्ने को निकालोगे, 40वें पन्ने पे फिर से आया, और यही चीज़ पहले पन्ने पे भी थी। इतनी मेमोरी भी नहीं होती, लगातार ढूंढना पड़ेगा, तो कितना ढूंढेंगे? तो इसलिए टाइम तो लगना ही है, हज़ारों पन्नों को स्कैन करना है, हज़ारों पन्नों को ढूंढना है, टाइम लगेगा। मशीन रीडेबल डाटा देते नहीं है। SIR हो रहा है जिस तरीके से यूपी में, और कई BLOs ने सुसाइड करने की कोशिश की है, कैसे देख रहे हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? मैं बताओ, पहली बात तो सन 2018 में लोकसभा में जवाब मांगा था कि भाई कितने रोहिंग्या हैं, तो लोकसभा में इनका जवाब था गवर्नमेंट का कि भाई हमारे पास गिनती नहीं है। आज ये कह रहे हैं 5 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं। अभी मैं पूछता हूँ दिल्ली में चुनाव हुआ, कितने रोहिंग्या थे, नहीं बताया इन्होंने। अभी बिहार में भी इन्होंने हल्ला मचाया, रोहिंग्या इलेक्शन किया, कितने वोट काटे गए। किसी समझदार ने पूछा भी था, किसी ने पूछा भी था कि भाई कितने हैं, आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो ये पब्लिक को चूतिया बनाना बंद कर दो, और रह गए वो BLO जो
फार्म वगैरह भरवा रहे हैं, उन पर बहुत दबाव है। आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों के नाम काटो, अल्पसंख्यकों के नाम काटो, और उन पे इतना दबाव दिया गया है ना कि वो बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं या मजबूरी में नौकरी छोड़ रहे हैं। तो ये सरकार का सरासर नाइंसाफी है। कायदे से करो। अगर मैं तो मानता हूँ बिहार में तुमने किया, बिहार में कितने थे रोहिंग्या नहीं बताया गया। और दूसरी बात देखो भाई साहब, ये सब मुद्दे भटकाने वाली बात है, जो भी है सब मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जो देश हित में ये रोहिंग्या तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, निकलते रहेंगे, और यही चुनाव की इनका मेन मकसद है। हिंदू मुसलमान जो मेन मुद्दे हैं। अभी आपने 4 दिन पहले एक अमेरिका से रिपोर्ट पढ़ी होगी, अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। तो बिहार में तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ, चुनाव संपन्न हो गया SIR के बाद। देखो सर, इसकी चुनाव आयोग की जब इन्होंने घोषणा की थी कि 7 करोड़ 42 लाख पूंजीकृत वोटर हैं, हमने मान लिया था भाई हैं। जो इन्होंने 29 या 32 लाख काट दिए थे उसे छोड़ के इन्होंने बताया, हमने मान लिया। जब वोट होने के बाद दोनों चरण के गिनती हुई तो पता है वो 7 करोड़ 45 लाख थे। वोटर पाए गए। ये 3 लाख वोटर फिर आए कहाँ से? फिर रोहिंग्या कौन है? ये आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। क्या लग रहा है चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा है। चुनाव आयोग की आंख मीठी हुई है। वो यूँ कहता है, उसकी मैंने क्या नाम है, ज्ञानेश्वर शर्मा, ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कहा था कि 2 वोट गिरना जुर्म है, सजा हो सकती है। आपने दिल्ली में देखा RSS का जो प्रचारक है और रोहित भाटिया पता नहीं कौन कौन है जिन्होंने दिल्ली में वोट गिरा और बाकायदा फोटो दिखाया था, उंगली कि हमने वोट गिरा। और वही लोग बात बिहार में भी फोटो दिखा रहे हैं हमने वोट। चुनाव आयोग में आंखें फूट गई, अंधा है क्या? और इससे ज़्यादा क्या परिणाम चाहिए होते? इससे ज़्यादा कोई और सबूत चाहिए? क्यों नहीं जवाब देता? अब लोग बात कुछ कहते हैं कि भाई राहुल गांधी FIR दर्ज क्यों नहीं कर सकता? भाई सन 2023 में आपने कानून लाके, याद होगा जो 145 या 40 का संसद बाहर किए थे, ओम बिरला जी ने सस्पेंड कर दिए गए थे। उस टाइम तुमने एक कानून बना दिया कि चुनाव आयोग को तुमने भगवान बना दिया कि चुनाव आयोग पे कोई केस नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक जो मेन मुद्दा है, मैं सबके सामने, शर्मा जी आ गए हैं, बहुत अच्छे विचार हैं इनके और बहुत इज्जत करता हूँ मैं इनकी और इन्हें मानता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े तो हो ज्ञान की बात, और ज्ञानी से मूर्ख भिड़े तो चले जूता और लात। हमेशा याद रखना। तो यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं पर उनसे हमारा ज्ञान कम है। मैं एक शर्मा जी हैं, शायद मेरे बाद में ये जवाब दे देंगे। और शर्मा जी ने पढ़ी होगी, वो एक रिपोर्ट पढ़ी होगी अमेरिका की, पढ़ी कौन सी वाली? जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में हमने घुटने टेक दिए, पढ़ी? बिल्कुल बिल्कुल आई है, वो दबा दी है ना, वो दबा दी गई। बस ये रोहिंग्या और ये हिंदू मुसलमान ये करेंगे वो करेंगे, डूब मरने वाली बात है। क्या कोई भी सरकार हो, मोदी जी ने अभी तक एक बार खुल के नहीं कहा, उनके प्रवक्ताओं ने नहीं कहा, किसी ने। मैं तो कहता हूँ मोदी जी कहें, मैं तो ऐसी सरकार पे है ना, डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को जो मेन मुद्दों पे नहीं आती।